पैसे भेजो वरना अश्लील फोटो वायरल कर देंगे। साइबर ठगों ने एक युवक की फर्जी एडिटेड अश्लील फोटो और वीडियो बनाए, भेजकर वायरल करने की धमकी देते रहे, खाते से पैसे ठगते रहे और फिर शुरू हुआ डिजिटल ब्लैकमेलिंग का खेल, जिसने आखिरकार युवक की जान ले ली। ये अपराधी एआई से आवाज़ जेनरेट करते और अश्लील फोटो वीडियो भेजकर लोगों को ब्लैकमेल कर पैसा ठगने का काम करते थे। आकाश नाम का एक युवक इनका शिकार हो गया। उसे इस कदर ट्रैप कर दिया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा साहनी और आप देख रहे हैं बच के रहना रे बाबा। यह घटना यूपी के हाथरस की है। 8 अक्टूबर 2024 को आकाश के फोन पर कर्ज चुकाने के संबंध में एक कॉल आया। कुछ साइबर ठग आकाश को काफी समय से मैसेज और कॉल कर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। आकाश ने साइबर सेल में शिकायत करने की बात कही, लेकिन फिर अगले ही दिन आकाश की डेड बॉडी मिली। ठग आकाश को मानसिक और आर्थिक रूप से ब्लैकमेल कर रहे थे और उसके खाते से 20,000 रुपये भी अपने खाते में डलवा चुके थे। आकाश के पिता सुखबीर सिंह मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। उन्होंने जब आकाश के फ़ोन का डेटा रिकवर किया तो उन्हें पता चला कि उसे लगातार मैसेज और कॉल्स किए जा रहे थे। उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। हमारे पास और कॉलें आने लगे कि इसके बच्चे के जो है उल्टा सीधा कॉल है, फोटो वोटो उसने एक कट करके ऐसे फोटो पर कट करके और एक नंगे व्यक्ति पे लगा दिया। अम्मा का फोन फिर था, अम्मा के नाम से, तो अम्मा के फोन पे आया, एक मैसेज आया। फिर उन्होंने इस तरीके के पैसे के हमारे लोन का पैसा, तो जब कोई लोन वोन नहीं लिया था उन्होंने, ये खाली ब्लैकमेल कर रहे थे। उसको गंदा फोटो उसका कट करके पूरे नंगा आदमी को लगा दिया था, जो मेरे पास अभी है। उसके बाद हमने जो देखा कि ऐसे कैसे हो गया, फोन उठाया हमने, उसका फोन रीसेट पहले कर चुका था वो। पहले हमने डाटा इसको रिकवर लिया, क्योंकि हम मोबाइल टेक्नीशियन है, मोबाइल का काम करते हैं। हमने मोबाइल का डाटा जो रिकवर कर लिया, उससे हमें पता लगी सारी से फोटो वगैरह जो उन्होंने अश्लील फोटो वैसी गंदे मतलब कटे हुए सिर की और उस पर जोड़ दिया। ऐसा फोटो उसे तंग करते थे पैसे के लिए। तो उन्होंने पैसा जितना था, बच्चों के पास कितना पैसा रहता, ज्यादा से ज्यादा 10-5 हजार रुपये रहता है। क्यूआर कोड दुकान का लगा हुआ था, तो उसी में पैसा डलता था खर्चे के लिए। वो जो बीकॉम करके लॉ कर रहा था, पहली साल थी लॉ की, या एक कहानी थी। उसके बाद हमें पता लगा कि इन्होंने जो है इस तरीके पैसे हमारे पास भी कॉल आने लगे। जब हमने फोन को उठा लिया, उसी फोन पे फिर कॉल आने लगे, पैसा दो वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियां बढ़ी। बहुत विशेष तरीके टॉर्चर किया। एक बार तो हम सारे पूरे परिवार के लोग थे, 7-8 लोग थे डेथ होने के बाद में, तो सारे हिल गए थे। बड़ा बेटा कहने लगा पापा इसको पैसे दे दो, और नहीं तो और उल्टा सीधा काम करेगा। मेरे बेटा पैसा नहीं देना है इसको कोई भी, ठीक है। तो डर गए थे पूरा। सुखबीर की शिकायत पर हाथरस गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। अब साइबर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र के छावड़ी स्थित कैंटोनमेंट हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर पुलिस ने क्या कुछ खुलासे किए, वो भी सुनिए। 28 अक्टूबर 2024 को श्री सुखबीर सिंह द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें ऑनलाइन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा महिला की आवाज़ बनाकर फोटो वीडियो बनाकर शिकायतकर्ताओं के पुत्रों से, जिसका नाम आकाश से, उससे पैसों की मांग करते थे। और आकाश ने इसी से परेशान होकर 9 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी, जिसमें थाना हाथरस गेट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और जिसको फिर 4/3/2025 को ट्रांसफ़र साइबर क्राइम में किया गया था। साइबर क्राइम की टीम द्वारा इसमें बारीकी से जांच की गई, तो इसमें महाराष्ट्र औरंगाबाद के रोहन और करण, जिनको अभी 2 दिन पहले अरेस्ट किया गया था, और उनके कब्जे से उसमें कुछ बरामदगी हुई है। इन लोगों से 40,000 रुपये इन्होंने फ्रॉड तरीके से ले लिए थे। और इसमें 2 अभियुक्त और राजेश और उपदेश और औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं, उनकी भी पता रसी जारी है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक करण राजेंद्र चिंदालिया ने पूछताछ में बताया कि वो सीधे साधे लोगों को व्हाट्सएप पर रैंडम मैसेज भेजते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फर्जी मोबाइल नंबर जेनरेट करते और कॉल करते थे। एआई के माध्यम से ही वो फर्जी लड़की बनकर लोगों से व्हाट्सएप पर बात करते थे। वॉइस, डीपी, चैट सब कुछ फेक लेकिन रियल जैसा लगता था। भरोसा जीतने के बाद वो पीड़ितों के अश्लील फोटो और वीडियो प्राप्त कर लेते थे। फिर शुरू होता था डिजिटल ब्लैकमेलिंग। इन्हीं फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ये लोग ब्लैकमेल किया करते थे।
फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, आत्महत्या के लिए उकसाने और साइबर फ्रॉड की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इस तरह के एआई आधारित डिजिटल ब्लैकमेलिंग और सुसाइड तक ले जाने वाले साइबर फ्रॉड पर भारत में कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। धारा 884 आईपीसी और 308 बीएनएस यानी कि एक्सटॉर्शन, डराकर पैसे ऐंठना। दूसरा धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, फर्जी पहचान, झूठे वादे, ठगी करना। धारा 506 आईपीसी, 351 बीएनएस आपराधिक धमकी यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देना। धारा 120 बी आईपीसी, 61 बीएनएस आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, गैंग बनाकर अपराध करना। धारा 306 आईपीसी, 108 बीएनएस यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या होने पर 7 से 10 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। धारा 354 सी आईपीसी, 509 बीएनएस यानी कि अगर महिला पीड़ित हो, प्राइवेसी और गरिमा का उल्लंघन करना। आईटी एक्ट 2000 के तहत धारा 66 सी, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि फर्जी नंबर, फर्जी प्रोफाइल, एआई आवाज। धारा 66 डी यानी कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, व्हाट्सएप कॉल, डिजिटल माध्यम से ठगी करना। धारा 67 अश्लील सामग्री का प्रकाशन, फर्जी या असली अश्लील कंटेंट बनाना या भेजना। धारा 67 ए यौन स्पष्ट सामग्री, जिसमें 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। अब सवाल यह है कि इस तरह की फ्रॉड से बचा कैसे जाए। पहला, अनजान मैसेज या कॉल से सावधान रहें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर अगर कोई रैंडम मैसेज आए तो तुरंत सतर्क हो जाएं। दूसरा, कभी भी अपनी निजी फोटो या वीडियो शेयर ना करें, चाहे सामने वाला कितना भी भावनात्मक बातें करे या भरोसा दिलाए। तीसरा, वीडियो कॉल पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें। एआई से अब फेक चेहरा और आवाज दोनों बनाए जा सकते हैं। चौथा, ब्लैकमेल की धमकी मिले तो घबराएं नहीं, ठग डर का फायदा उठाते हैं। पांचवा, तुरंत सबूत सुरक्षित करें। मैसेज, कॉल रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, यूपीआई डिटेल कुछ भी डिलीट ना करें, ये पुलिस के लिए अहम सबूत हो सकते हैं। छठा, पैसे कभी ट्रांसफर ना करें, एक बार पैसा भेजा तो ठग और ज्यादा मांगेंगे। ब्लैकमेलिंग कभी एक बार में खत्म नहीं होती। सातवां, परिवार या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, चुप रहना सबसे खतरनाक साबित होता है। आठवां, सोशल मीडिया प्राइवेसी सख्त रखें, डीपी केवल कॉन्टैक्ट्स तक रखें, अननोन मैसेजेस को ब्लॉक करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। अगर आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन यानी कि 1930 पर कॉन्टैक्ट करें या cybercrime.government.in, इस पर जितनी जल्दी शिकायत हो सके उतनी जल्दी अकाउंट फ्रीज होने की संभावना होती है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस तरह की धमकी या दबाव में है, मदद मौजूद है, बस आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जान से बड़ा कोई वीडियो या फोटो नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।